करुणांजलि फाउंडेशन लगातार गरीब असहाय ज़रूरतमंदों को और रूरल एरियाओं में जाकर वहाँ के बच्चों को एजुकेशन की ट्रेनिंग देता है। साथ ही यहाँ पर गरीब मजदूर, दिहाड़ी और कूड़ा बीनने वाले बच्चों को भी शिक्षा के माध्यम से उनको समाज से जोड़ता है। हम हमेशा सच बोलेंगे। हम अच्छे इंसान बनेंगे। हम गाली नहीं देंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। My name is Mehbul. I am 13 years old. हम लोग बालियावास रहते हैं। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। यहाँ पे मैम हमें पढ़ाने आती है। यहाँ पे कोई मैम हमें कॉपी पेंसिल सब देते हैं। भैया सूरज भैया, क्या मम्मी ने डांटा है? दाल तुम्हारे लाल है, लगता खाया चाटा है। Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lying, no papa. Palima, ha. 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12. वेलकम। ना अंजलि मैडम से पढ़ती हूँ। वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। वो हमें सब कुछ देती हैं जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, बैग, कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र। और हम स्कूल नहीं जाते, वो हमारा बड़े स्कूल में एडमिशन करवाएंगी। और मेरी बहनों भी पढ़ती हैं उनके साथ, और मैम उनको अच्छे से पढ़ाती हैं। वेलकम। ऋषिका तो जैसे इनको फोटो करने नहीं देना। चलो सब क्लैपिंग कर दो। मैम, आप हमें बहुत सारे खिलौने और कॉपी पेंसिल ला के देती हैं, और पढ़ना भी चाहते हैं और आगे चल के कुछ बनना भी चाहते हैं। तो हम मिल्क पीते हैं। व्हेन वी ड्रिंक मिल्क वी बिकम स्ट्रॉन्ग। खाने चबा लो और फिर दूध पी लो, बाकी संभाल लेना। रोज भी 2 खाओगे तो अच्छा रहेगा। हम करुणांजलि फाउंडेशन से हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और वो इस तरह के काम करते हैं, डेली वेजर और कूड़ा बीनना और इस तरह के काम करते हैं, और लॉकडाउन में ये लोग बहुत बुरी तरह इफ़ेक्टेड हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास है, वैसे तो हम कई सालों से जो है लेस प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 15-16 सालों से 4-5 लोकेशंस में, दिल्ली एंड गुड़गांव में, जो रिमोट स्लम लोकेशंस हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल का एक्सेस नहीं है, वो पहुँच नहीं पाते, और पेरेंट्स अनएजुकेटेड होने की वजह से उनको ये इम्पोर्टेंस भी नहीं पता है। तो बच्चे अगर सरकारी स्कूल जाते भी हैं, छोड़ देते हैं बीच में पढ़ाइयाँ। और यहाँ पे जहाँ अभी खड़े हैं बलियावास विलेज में, ये इतनी रिमोट लोकेशन है कि दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ कुछ झुग्गियाँ डाल के यहाँ पे रह रहे हैं और कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो करुणांजलि फाउंडेशन महिलाओं को भी स्किल ट्रेनिंग के द्वारा उनके हुनर को बढ़ाता है, और इसी कड़ी में उन्होंने सिलाई सेंटर भी खोले हैं जहां पर महिलाएं आती हैं और सिलाई सीखती हैं। उनकी पूरी फ्री सेवा फाउंडेशन करता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुर्जिना खातून। क्या कर रहा है? मेरे हस्बैंड पूरा का काम करता है, मैं सिलाई का ये काम करता हूँ।
इस बहने को मैं सिखाने के लिए ये उपस्थित बैठा हूँ। ये सीखने के लिए मैं हमारा मैम है, मेरे मैम को 2 मशीन दिलाएंगा। हाँ, हमको मदद करने के लिए उपस्थित है। हम अच्छा हूँ। कैसी चल रही है सिलाई की क्लास? ठीक है, सीख रहे हैं? सीख रही है। अभी क्या सीख रहे हैं? अभी फ्रॉक बनाना है, चूड़ीदार बनाना है। अच्छा, और इन्होंने वो सीख लिया बटन काज बनाना और कच्ची तरपाई हाथ से करना। उनसे बात करो। सही से आप लोगों को समझ आ रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। नाम बताएं। रशीदा बेगम। क्या कहेंगे आप? मैडम की धन्यवाद है। लॉकडाउन पे भी मैडम ने बहुत कुछ दिया है। सर्दी में कंबल नंबल दिया है। हस्बैंड मेरा कूड़ा की काम करता है और मैडम भी सिलाई की मशीन भी दिया है काम चलाने के लिए। मैडम की बहुत धन्यवाद है। तो कैसा लगा? रशीदा, आप क्या बना रहे हो? ब्लाउज फ्रॉक का फ्रॉक का ऊपर का? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे अब हम इन लोगों को सिलाई सिखाने के लिए लेडीज़ को, ताकि ये इस गंदगी के काम कूड़े से बाहर निकलें और कुछ बन पाएँ, कुछ इनके पास अर्निंग का सोर्स हो जाए। और इनके बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ भी लोकेशन से हमें रिक्वेस्ट आती है, तो एटलीस्ट 14 to 15 लोकेशंस हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूसली जा रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वापस अपने पैरों पे खड़ा होना पाए। खासकर जो सीनियर सिटीजन्स और बेडरिडन पेशेंट्स हैं, उनका कोई भी नहीं है, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके काम कर पाएँ। कोई सपोर्ट मिले तो हम अपना जो है एटलीस्ट एक कमरा सिलाई सिखाने के लिए, एक कमरा, छोटी छोटी जगहें बना पाएँ जहाँ बच्चे पढ़ पाएँ और एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स हों। तो जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और अवेयर होंगे और सपोर्ट करेंगे तभी ये हो पाएगा। नहीं